पीटीआई के ऊपर कि वो एज अ पार्टी कंटेस्ट नहीं कर सकती, वो अपनी सियासी सरगर्मियां, उनको इजाज़त नहीं है। ऐसा तो नहीं है, उनको इजाज़त है और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों कह चुके। इसीलिए उनके उम्मीदवार जो हैं पीटीआई के नाम के नीचे, भले वो उनके इलेक्शन सिंबल कोई भी हो, इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक तो ये एक कानूनी जो हैसियत है वो ये है। अच्छा, मुश्किलात आएंगी या नहीं आएंगी? मुश्किलात तो इस पार्टी के लिए बड़े अरसे से जारी हैं, और अगर कुछ और भी आएंगी, जैसे कि कुछ 2-4 दिनों में जिस तरह आप कह रही हैं कि कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं, तो फिर वो उसी का हिस्सा या तसलसल होगा जो कि उनके साथ हो रहा है या होता आया है। मेरा ख्याल है, देखिए एक चीज मैं समझता हूं कि पीटीआई की पोजीशन इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में, कोई ऐसी नहीं होगी कि जिसको कि हम कहें कि वो मामले को तब्दील कर सकती है, एक सिचुएशन को, यानी पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिचुएशन को नेशनल लेवल के ऊपर। तो वो चूंकि तब्दील करने की हैसियत नहीं रखती, मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, और मुमकिन है कि वो इसके बावजूद कि कुछ उनके मेंबरान इलेक्ट होके आ भी जाएं, लेकिन वो इतने बड़ी तादाद में आए कि वो किसी को पांसा पलट के रख देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ऐसी सूरत में सियासत को जिंदा रखने के लिए इस किस्म की चीज और सियासत करना एक उनका हक भी है और एक तरीका भी है, इसको स्ट्रेटजी भी समझा जा सकता है। दूसरा, देखिए मोबिलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी सियासी तहरीक का, और मोबिलाइजेशन के लिए जो खासतौर पर इलेक्शंस के तनाजुर में मोबिलाइज करना, उनको एजिटेट करना, अपने वोटर बेस को निकालना, उनको हिलाना और ये बताना कि हम उस नहज पे पहुंच गए हैं जहां पर आपको निकल के अपनी वोटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, करना पड़ेगा। उसमें उनके जो उम्मीदवारान हैं वो भी शामिल हैं, उसमें उनके वोटर्स भी शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है एक सियासी जिसे कहते हैं कि एक्टिविटी के तौर पे बिल्कुल जायज मैं इसको तसव्वुर करूंगा। मुश्किलात क्या आ सकती हैं? सेक्शन 144 लगा हुआ है बिल्कुल पंजाब भर में। उसका क्या असर आएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त कुछ दहशतगर्दों की बात हो रही है कि वो पंजाब में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसीलिए 144 लगाया गया है। इसका असर भी, लेकिन फिर जब आप देखते हो कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी ही कामयाबी के साथ अपनी रैलीज, अपने जलसे सब कर पा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीटीआई का ये एक सोच रखना, और खास तौर पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जितनी भी मिल सकती है, जितनी भी लेवल हो, मेरे ख्याल में उनका हक भी बनता है और उनको देना भी चाहिए। और दुआ में ये करनी चाहिए कि इलेक्शन, देखिए बात सुने, इसके नताइज जो भी हों, इलेक्शंस को इलेक्शन के तौर पे लोगों को नजर आना चाहिए, और जब वो इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, चाहे जितना मर्जी मुश्किल हो, जितना मर्जी मुश्किल इंसाफ हो, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और यही हम चाहते हैं कि अगले इलेक्शन जब आए तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी हो और क्रेडिबिलिटी भी हो। दुरुस्त हो। इलेक्शन के तौर पर नजर आना चाहिए, और ये एक स्ट्रेटेजी है। अब साहब, बानी पीटीआई की मुश्किलात में घिरी जमात, उम्मीदवार कारकुनों को वो बाहर निकलने को एक दिन कह रहे हैं कि उस दिन निकलें और अपने लोगों को भी निकालें, अगर आप नहीं नजर आए तो फिर आपसे आपका टिकट भी वापस ले लिया जाएगा। और 2-3 तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको क्या लगता है हकीकी मकसद क्या है? हमने इससे पहले भी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज के ऊपर बात किया है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे स्ट्रेटेजी देख लें, या 9 मई की जो स्ट्रेटेजी, आपके ख्याल में ये अब मतलब जाहिर बात है इलेक्शन ऑन है, लोग कैंपेन्स कर रहे हैं, और उनके लोग भी जो इंडिपेंडेंट्स के तौर पर मौजूद हैं वो निकल रहे होंगे अपने अपने हलकों में, मगर संडे को कहना कि निकलें और ना होंगे तो ये होगा, हकीकी मकसद क्या है इस पैगाम के पीछे? देखिए, हकीकी मकसद तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खान साहब कहते कुछ हैं और फिर करते कुछ और हैं, उसकी वजह कुछ और होती है, वो बाद में पता चलता है हमें। लेकिन जो बज़ाहिर है वो तो एक सियासी मूव है उनकी, और अच्छी मूव है। इलेक्शंस के करीब उन्होंने अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी के कैडर को उन्होंने मोबिलाइज़ करना है, और ये उन्होंने ये तरीका मुनासिब समझा है कि एक ख़ास दिन पूरे पाकिस्तान में अपना पावर शो करें। तो पावर शो अगर इलेक्शन से कुछ दिन पहले भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि टॉप लीडरशिप तो जेलों में है और जो बाहर हैं उनमें से बहुत सारे छुपे हुए हैं। आपने कहा अंडरग्राउंड वो चला रहे हैं अपनी कैंपेन। मेरा नहीं ख्याल कैंपेन अंडरग्राउंड चल रही है। आज भी मैं देख रहा था जावेद हाशमी के घर के बाहर मेहरबानो कुरैशी और जैन कुरैशी, जो शाह महमूद कुरैशी के बच्चे हैं, वो वहाँ पे एक ख़िताब भी कर रहे थे एक रैली से या जो भी इकट्ठ था उससे। मगर जावेद हाशमी साहब के घर पे छापा भी, गिरफ्तारियां भी, उनके नवासे भी उठाए गए हैं, ये मामला भी साथ साथ। बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। और इस्लामाबाद में भी मैं जानता हूँ आमिर मुगल भी यहाँ पे कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई अंडरग्राउंड जाके कर रहे हैं। बात ये छापे और जो गिरफ्तारियाँ ना, वो लिंक ठैंक कोई मुकदमे हैं जिन पे। अब मुझे नहीं पता जावेद हाशमी पे कौन से मुकदमे हैं। जाहिर है
ये बात तो हम बार बार कर चुके हैं कि पीटीआई के लिए आसान नहीं है अब इस वक्त इन हालात में सियासत करना, और इसमें बहुत सारा कसूर उनका अपना है जो आपने जिक्र भी किया, उनकी जो स्ट्रेटजी रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, और उस पर हर समझदार आदमी यही कह रहा है, और जिनका जमहूरियत पे यकीन है, चाहे कमज़ोर जमहूरियत है, उसमें अगर अदम एतमाद आ गया तो आपको मानना चाहिए था। उसके बाद पंजाब असम्बली भी तोड़ दी उन्होंने, केपी असम्बली भी तोड़ दी। खैर मुझे ये लगता है ये सियासी मूव है, और अपने वर्कर्स को और अपने पार्टी लीडरशिप को मोबिलाइज करने की कोशिश है। मुकदमे जो हैं और दफ़ा 144 जो लगाई गई है उसका मकसद ये है कि आप इंतज़ामिया से इजाज़त लें कोई भी जलसा या रैली निकालने से पहले, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है और मुस्लिम लीग नून भी कर रही है। तो अगर किसी ने पीटीआई के किसी लीडर ने ये काम करना है, कैंडिडेट ने ये काम करना है, वो इजाज़त लें। और मेरा ख्याल इंतज़ामिया ने ये शर्त इसलिए रखी होगी, मेरा ये ख्याल है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि बहुत सारे लोगों पे मुकदमात हैं और वो रूपोश हैं। तो अगर उन्होंने इजाज़त लेनी है रैली निकालने की तो वो इजाज़त लें, इजाज़त लेंगे तो उनका पता चलेगा वो कहाँ पे हैं, और वो शायद इंतज़ामिया उनको गिरफ्तार करना चाहती है। तो ये एक वजह हो सकती है दफ़ा 144 नाफिज करने की। दूसरा जाहिर है दहशत गर्दी की जो ख़तरात हैं वो जेन्युइन है, और आज ही टीटीपी ने आज या शायद आज ही एक उन्होंने बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो सियासी जमातें सियासी अमल में हिस्सा ले रहे हैं, हम उन जमहूरियत के अमल से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो अपनी मुहिम चला सकते हैं जिस तरह उन्हें चलाना है। तो इसका मतलब है कि एक जेन्युइन थ्रेट तो थी जो मौलाना फजल रहमान के अफ़गानिस्तान के दौरे के बाद शायद आज कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको इजाज़त मिल गई है टीटीपी की तरफ से कि वो अपनी मुहिम शुरू कर सकते हैं। और आज उन्होंने मुल्तान में एक इज्तिमा से खिताब भी किया, लेकिन आप देख रहे होंगे कि वो भी एक 4 वॉल्स के अंदर था, वो बाहर आम जलसा नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें जेन्युइन हैं और बहुत मुश्किल हालात है इसमें जिनमें इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये मुश्किलात में से गुजरना तो पड़ेगा हमें। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, मोबिलाइज और चार्ज करने की कोशिश है जमात को, इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है कि अपने उम्मीदवारों की आजमाइश भी है। पहले ही फाल कारकुन गिरफ्तारियों और मुकदमात का सामना कर रहे हैं, कई कारकुन और रहनुमा रूपोश भी हैं। अब जो इनके पास टिकट्स हैं उनमें से बहुत से नए भी हैं, बहुत से का सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो क्या ये इतवार का दिन जिसको मखसूस करके कहा गया है कि भी आप सामने आएँ और अपने कारकुनों को और वोटर्स को निकालें और एक शो ऑफ पावर करें, ये भारी दिन तो नहीं साबित हो जाएगा पीटीआई के लिए? भारी दिन तो उनके चल रहे हैं। अब इलेक्शन से 10 दिन पहले भी मोबिलाइज नहीं करेंगे तो जाहिर है इलेक्शन के बाद तो नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि ये पीटीआई की बड़ी डेस्परेट स्ट्रैटेजी है, यानी बड़ी मायूसी पर मबनी स्ट्रैटेजी है कि अपनी ताकत को इकट्ठा रखो, अपने आप को बचा के रखो, फिर आखिर में कोशिश करो कि अपनी पूरी जो कुव्वत है, जो अपनी जमहूरी कुव्वत है या जो कुछ सियासी कुव्वत है, उसको इस्तेमाल करो। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, उनके जो इलेक्टेबल्स हैं वो या तो भाग चुके हैं या गिरफ्तार हो चुके हैं या इलेक्शन से बाहर हैं और या छुपे हुए हैं। मिसाल के तौर पर आपने अभी शाह महमूद के बच्चों की बात की। शाह महमूद जो है वो जेल में है, ज़ैन कुरैशी जो हैं वो छुपे हुए हैं। आज आपने बताया, इनफैक्ट बता रहे हैं अफसार भाई कि वो देखे गए हैं कहीं, लेकिन वो रोपोश हैं 2-3 महीने से, और उनका इंतखाबी निशान जो है वो जूता है। उनकी बहन जिनको चिमटे का इंतखाबी निशान दिया गया है वो आज़ाद हैं, और वो अकेली अपनी की भी कैंपेन भी चला रही हैं और अपने भाई की कैंपेन भी चला रही हैं। इस वक्त पीटीआई को 3 बहुत बड़ी डिसएडवांटेजेस हैं जिनको कवर करना इस इलेक्शन में, जिनको पार करना बहुत ही मुश्किल है। पहली बात यह है कि उनके बेशतर उम्मीदवार जो हैं वो बिल्कुल नए हैं, उनकी हल्के में जड़ें नहीं हैं, वो इलेक्शन की साइंस से नावाकिफ हैं कि कैसे इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के करीब लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, लाया जाता है, वोट डलवाए जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और उनके पास गालिबन वसाइल भी नहीं है, क्योंकि उनको पैसे जो देगा वो भी फंसेगा, वो अपनी वसाइल के इकट्ठा करने के भी कोई कैंपेन नहीं चला सके। दूसरी बात कि उनका कोई एक इंतखाबी निशान नहीं है, इससे ज़रूर कन्फ्यूजन फैलेगा, उनके वोटर को परेशानी होगी। एमएनए का अलग निशान, एमपी का अलग निशान, एक हल्के में अलग निशान, दूसरे हल्के में अलग निशान, और ऐसे ऐसे इंतखाबी निशान जो तौहीन आमेज़ हैं। बैंगन और चूज़ा और चिमटा और जूता,
अब ये ऐसे इंतखाबी निशान है जिसको इस्तेमाल करके आप जलसों में लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकते, नारा नहीं लगा सकते, आप बैंगन और चूजे का नारा नहीं लगा सकते, आप शेर का, बल्ले का, तीर का, तलवार का नारा लगा सकते हैं। ये उनकी दूसरी मुश्किल। तीसरी मुश्किल जो है, जो वाजे आन होना शुरू हो गई है, वो है इन हालात का स्विंग वोट पर असर। वो वोट जो साइड पे बैठा रहता है, इंतजार करता है और ये देखता है कि कौन सी साइड जीत रही है, वो उस साइड से मिल जाता है। और ये काफी बड़ा वोट होता है पंजाब में खास तौर पर। और स्विंग वोट हमें पीएमएलएन की तरफ जाता नजर आ रहा है। इस स्विंग वोट का एक बड़ा हिस्सा वो होता है जिसको आप बिरादरी वोट कहते हैं, या जो पेट्रनेज का वोट है, जो लोगों के वोट बैंक्स होते हैं। लोग अपने वोट इकट्ठे करके उम्मीदवारों से तय करते हैं कि अच्छा जी, अगर हम आपको वोट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारे इलाके को क्या मिलेगा। प्राइमरी स्कूल मिलेगा, क्लिनिक मिलेगा, सड़क मिलेगी, पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, गैस मिलेगी, जो भी उनकी जरूरत होती है। और ये जो ग्रुप्स हैं, ये उनसे बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके साथ जाना पसंद करते हैं जो वाज़े तौर पर जीतते हुए नज़र आ रहे हों। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये ग्रुप भी मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। तो ये तीनों ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आखिर में बहरहाल एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर, एक डेस्परेट स्ट्रेटजी से ही वो अपने आप को पार्टी के तौर पर मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपना कुछ ना कुछ असर रसूख दिखा सकें, कुछ ना कुछ सीटें ले सकें। ठीक है जैगम साहब, आपको डिसएडवांटेजेस ही नजर आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी एफर्ट है अगर पॉलिटिकली करें। इफ्तिखार साहब, इतवार को बाहर निकलें, कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, अगर कुछ हुआ तो अदालत आज खुद नोटिस लेगी। यही जमात अदालतों से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा करने वाली अब समझ रहे हैं कि अदालतों से कुछ ना कुछ मिलेगा। दफा 144 है, इतवार को कहा है कि सारे नजर आओ, ना नजर आओगे तो टिकटें वापस। कोई खौफ है जिसको खत्म करने की कोशिश है ग्राउंड